हेलो फ्रेंड्स, जेन्युइन टेंस सीरीज की जो काबिल एकेडमी की तरफ से लॉन्च हो रही है और एक पूरी सीरीज एक चल रही है एक टेंस को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए, जहाँ 1000% गारंटी है कि अब लाइफ टाइम टेंस के एप्लीकेशंस को और यूजेस को नहीं भूलेंगे और एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले किसी भी सवाल को जो टेंस पे बेस है और किसी भी पैटर्न का क्यों ना हो, लेटेस्ट पैटर्न का क्यों ना हो, उन सवालों को मेरे चैनल देखने वाले यानी मेरे टेंस के वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उस टेंस सीरीज का ये अगला सीरीज जो पास्ट टेंस में करवा रहा था, क्योंकि प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है, आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं हूं राजेश सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल काबिल एकेडमी पे। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस तो क्या डिफरेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में? दोनों ही तो पास्ट टेंस है। ये डिफरेंस तो है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस। देखिए, हम कई तरह से काम करते हैं, वी डू वर्क इन सो मेनी डिफरेंट वेज। लाइक पास्ट में सपोज हमने दो काम किए, दोनों काम में टाइमिंग का फर्क होता है और टाइमिंग के फर्क की वजह से टेंस का फर्क हो जाता है। जी हाँ, पास्ट में हमने दो काम किए हैं तो वो काम जो हमने ज्यादा पास्ट में बहुत पहले कर लिया था वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा जो हमने पास्ट में नियरेस्ट पास्ट में यानी प्रेजेंट से बहुत पहले नियरेस्ट पास्ट में किया था वो हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की टाइमिंग जो होती है वो पास्ट में बहुत पीछे होती है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस से भी पीछे होती है। वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट में बहुत पहले कोई काम हम बहुत पहले कर चुके थे, उसके बाद भी कई काम हुए थे पर वो कुछ काम बहुत पहले हो चुके थे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 2019 में बाहुबली 2 आई थी तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन बाहुबली 1 जो है वो 2017 में ही आ चुकी थी, यानी उसके भी पहले बाहुबली 1 आ चुकी थी तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद 2019 से बाहुबली 2 लॉन्च हुई थी, वो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ये डिफरेंस होता है। खैर चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन को। तो कंस्ट्रक्शन जहां हम फॉर्मूला को देखते हैं कि सेंटेंस को आखिर हम इस टेंस में लिखते कैसे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी सेंटेंस को लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन। इस टेंस की खासियत है कि ये हैड लेता है अपने साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है और हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा मैंने कहीं भी इसका एग्जांपल नहीं दिया है। देखिए, ये कोई ऐसा टेंस नहीं है कि आपने लिख दिया आई हैड डन दिस वर्क और ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। जी नहीं, ऐसे सिंगल सेंटेंस लिख के आप सेंटेंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी सेंटेंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जरूरी है इसे दूसरे सेंटेंस के रेफरेंस के साथ पढ़ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले दिया। एग्जांपल नीचे है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो फर्क ये है कि हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो जाएगा, शुरू में सब्जेक्ट। और अगर इंटरोगेटिव है यानी सवाल आपको पूछना है तो पता है हर टेंस की अपनी एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो यहाँ कौन है? हैड है। इसके बाद सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट हैड था, यहाँ हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव है तो आप नॉट का इस्तेमाल करें, नहीं है तो ना करें। करना है तो सब्जेक्ट के बाद ही आपको इस्तेमाल करना होगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट, और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क आपको यूज करना होगा। ये था इसका बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जिसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन को, यानी में ये टेंस आखिर हमें यूज कहां करना है। ऐसा नहीं है कि हमने हिंदी में कोई सेंटेंस दे दिया और आपने उसको इंग्लिश कर दिया हैड से, ऐसे नहीं बनता है। ये बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, सुनने में बुरा लगता होगा लेकिन ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि हमने पास्ट परफेक्ट में एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिया, मैंने ये काम किया था, आई हैड डन दिस वर्क। नहीं, आप इससे सिर्फ फॉर्मूला सीखेंगे लेकिन ये सही इसका यूसेज नहीं है, बिल्कुल गलत यूसेज है। सही यूसेज क्या है ये मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहला है if two activities took place in past then past indefinite tense is used for the activity done earlier and past perfect tense used for the latter। मतलब ये कहने अर्लियर एक्चुअली ये उल्टा हो जाएगा। जो अर्लियर है यानी पास्ट में दो काम हुए थे, जो काम पास्ट में बहुत पहले हो चुके थे वो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में,
और जो काम उसके बाद हुए हैं वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर सुनिए, पास्ट में दो काम हुआ था, एक काम बहुत पहले हो चुका था, उसके बाद एक काम हुआ था। जो काम बहुत पहले हो चुका था, रिमोट पास्ट में हो चुका था, पास्ट ऑफ द पास्ट के टाइम में हो चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो नियरेस्ट पास्ट में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, When Muskan arrived at the party, Rohan had already gone home. मुस्कान भी पार्टी में पहुंची है, रोहन भी जा चुका था। फर्क सिर्फ इतना करना है कि कौन सी घटना पास्ट में पहले हुई। दोनों घटनाएं पास्ट में घट चुकी है, both the actions took place in the past. Now we have to decide कौन सी घटना पहले घटी थी, उसके बाद कौन सी घटी। देखिए, मुस्कान आई है लेकिन रोहन तो उसके पहले ही घर जा चुका था, यानी रोहन के घर जाने का काम पहले हुआ है, उसके बाद मुस्कान पार्टी में आई है। तो चूंकि रोहन पहले ही जा चुका था तो इसे लिखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो का फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, हैड गॉन। और उसके बाद मुस्कान, रोहन के चले जाने के बाद मुस्कान पार्टी पहुंची थी, तो ये चला जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये याद रखें हमेशा, जो घटना पास्ट है बहुत पहले घट जाती है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में घटती है पास्ट इंडेफिनिट। द मूवी हैड स्टार्टेड, मूवी शुरू हो चुकी थी। बिफोर दे रीच द सिनेमा हॉल, उनके सिनेमा हॉल पहुंचने के पहले, यानी वो सिनेमा हॉल पहुंचे भी थे, मूवी शुरू भी हुई थी, लेकिन पहले कौन हुआ, मूवी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, पहुंचे तो वो बाद में है। तो चूंकि मूवी के शुरू होने का काम पास्ट में पहले ही हो चुका था, तो वहां वो चला जाएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद वो लोग सिनेमा हॉल पहुंचे थे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस देखिए, वी अराइव्ड होम इन द मॉर्निंग एंड फाउंड दैट समबडी हैड ब्रोकन इनटू ड्यूरिंग द नाइट। हम सुबह घर पहुंचे और हमने पाया कि कोई रात को ही घर तोड़ के अंदर घुस गया था, जबरदस्ती अंदर घुस चुका था। देखिए, हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, और उसके पहले वाले रात को ही किसी ने हमारा घर तोड़ के अंदर घुसा था, यानी घर तोड़ के घर के अंदर घुसने की घटना पास्ट में पहले हुई थी। वो पहुंचे हैं उसके अगले दिन सुबह को और देखा कि घर टूटा हुआ है, कोई घुसा था इसके अंदर। तो यानी घर में घुसने का काम, जबरदस्ती इंट्रूड करने का काम पहले हो चुका था। somebody had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अगली सुबह ये लोग पहुंचे थे, ये भी घटना घट चुकी थी, लेकिन ये चला जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड और फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, ये दोनों चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और चूंकि उसके पहले वाली रात को ये घटना घट चुकी थी, वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कैसे करते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा है वो है, if the verb in the reported speech, the direct narration is in present perfect tense, that is has or have, or past indefinite tense, that is verb second form, then while making it indirect narration, change the verb into past perfect tense, had plus verb का third form। बहुत ही शानदार नियम है, बहुत ही शानदार, नरेशन से जुड़ा हुआ है। कह रहा है, इसे समझने से पहले जो मैं फिर से हर टेंस में कहता हूं, इस टेंस को अप्लाई करने से पहले देखिए, ये है डायरेक्ट नरेशन, जहां पे किसी की कही गई बात को सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। सेड क्या है, याद रखिएगा, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, से होता है प्रेजेंट टेंस और इसका पास्ट टेंस क्या होता है, सेड, वर्ब के सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म में हो या पास्ट टेंस के किसी भी फॉर्म में हो, यानी सेड हो, वाज सेइंग, वेयर सेइंग हो, हैड सेड हो या हैड बीन सेइंग हो, चारों में से किसी भी टेंस में हो तो पास्ट टेंस में ही हुआ। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो और यहां पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी की कही गई बात को हूबहू वैसे ही लिखते हैं, इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यहां पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जहां पे हैज या हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे जब आप इसको इनडायरेक्ट करेंगे, यानी हैव और हैज क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। बाकी जो मेन वर्ब है वो पहले भी थर्ड फॉर्म में था, यहां भी वो थर्ड फॉर्म में रहेगा। हैव और हैज के साथ भी वो थर्ड फॉर्म में ही रहता है, हैड के साथ भी वो थर्ड फॉर्म में रहता है। यानी सिंपली अगर शॉर्टकट मुझे कहना हो, यानी अगर आपको हैव और हैज दिख जाए, हैव और हैज डायरेक्ट नरेशन इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर हैव और हैज दिख जाए जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो अगर आपको हैव और हैज दिख जाए, आप बिंदास उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हैड में कन्वर्ट करें, बाकी जो मेन वर्ब है वो जैसे था वैसे ही रहेगा। सो मधु सेड आई हैव फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, मधु सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। यहां भी देखिए द टीचर सेड, यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही ये रूल अप्लाई करना है।
क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट के 4 टेंस और फ्यूचर के 4, 8 टेंस, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी एक टेंस में अगर रहा तो यहां जो वर्ब है वो जिस टेंस में है, इनडायरेक्ट नरेशन में भी वो उसी टेंस में रहेगा। हैव है तो हैव या हैज होगा, लेकिन हैड कभी भी नहीं होगा। इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा, वाज और वेयर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहां अगर हमें हैव और हैज दिख गया तो उसे हमें क्या में कन्वर्ट करना है, हैड में कन्वर्ट करना है, बाकी टेकन तो सेम रहेगा। They just said that he had taken his classes। इसके अलावा ये तो हो गया कि जब प्रेजेंट परफेक्ट हो यानी हैव और हैज हो तो हैड कर देना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है, देखिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया हैव और हैज हो तो हमें उसे हैड कर देना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो। और दूसरा आप देखें यहां पे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है सेम, तो रिपोर्टेड स्पीच में देखिए बॉट दिया हुआ है। बॉट क्या होता है, एक वर्ब होता है बाई फर्स्ट फॉर्म और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट। और आपको पता है जब भी किसी सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया हो तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हैं ना, सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमें रूल अप्लाई करना है। हम देख रहे हैं कि यहां बाई का सेकंड फॉर्म बॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जब इसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या पता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम हैड तो लगाएंगे ही। और ये जो बॉट था इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट ही होता है, बाई बॉट बॉट। तो ये बॉट क्या हो जाएगा, हैड बॉट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यस्टरडे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, जो मैं नरेशन में आपको सिखाऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे चेंज करते हैं। सेम देखिए, सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही रूल अप्लाई करना है चेंज वाला। प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कोई रूल चेंज नहीं होगा। डिड है तो यहां भी डिड ही होगा। यहां देखिए डिड, मुझे पता है डिड क्या होता है, डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड इसकी सेकंड फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आपका जो इनडायरेक्ट नरेशन होगा वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड तो लगना ही है, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड तो लगना ही है। और अगर हैड लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब कौन है, एक ही वर्ब है यहाँ पे डिड, और कोई वर्ब है नहीं, यही मेन वर्ब है। और डिड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो ये डिड क्या हो जाएगा, हैड डन। तो याद रखें जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में हैव और हैज हो तो उसे हैड में कन्वर्ट कीजिए। और जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स preparing for competitive examination. Need to be, you have to be very very careful while doing these questions from this concept. Now number 3, this tense is also used to express imaginary facts through conditional sentences. So very very important, extremely important. इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहां से गारंटी है मेरी कि आपको एक क्वेश्चन तो आपको यहां से मिलने ही है, बिल्कुल मिलने हैं। क्या कहा है, इस टेंस का इस्तेमाल हम इमेजिनरी फैक्ट्स, ऐसी बातों को जो काल्पनिक होती है, मैं आपको याद होगा मैंने आपको जब मैं पास्ट टेंस करा रहा था पास्ट इंडेफिनिट, वहां मैंने बताया था कि ऐसी बातें जो इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, आप ना एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं, लेकिन वो सच नहीं हो सकता, काल्पनिक है। इफ, एज दो, आई विश, ही विशेस, इस तरह के आप कंजंक्शन या कंडीशनल वर्ड से आप यूज करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को जो कंडीशन शो करते हैं, इमेजिनेशन, काल्पनिक बातें बोलते हैं, कोरी कल्पना बताते हैं जो सच नहीं हो सकती, इस टेंस में लिखना है और प्लूरल में लिखना है, प्लूरल में लिखना है और पास्ट टेंस में लिखना है। एग्जांपल देखिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि जो इमेजिनरी फैक्ट्स है वो कैसे है। देखिए, इफ द मेन क्लॉज कंटेन्स कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, then the sub clause must contain past perfect tense, that is had plus verb का third form. This is very important. मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो मेरी जेन्युइन टेंस सीरीज की पहली वीडियो थी, जहां मैंने क्लॉज को काफी अच्छे से समझाया है।
फिर भी मैंने आप एक जो आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं को शॉर्ट में बता रहा हूं कि मेन क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज लाइक अ स्मॉल सेंटेंस विद इन अ बिगर सेंटेंस which has its own subject and predicate and gives some meaning partially or completely। क्लॉज क्या होता है? बड़े से सेंटेंस का छोटा छोटा हिस्सा जिनका अपना सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, मतलब सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बच गए वर्ब और ऑब्जेक्ट जो भी वो प्रेडिकेट में आ गए, और ये मीनिंग देते हैं आइदर पार्शियली और कंप्लीटली। अगर ये पार्शियल मीनिंग देते हैं, आधे अधूरे मीनिंग दे रहे हैं, क्लॉज का सेंटेंस का वो हिस्सा जो क्लॉज है आधे अधूरे मीनिंग दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। और वो हिस्सा सेंटेंस का वो क्लॉज पार्ट जो अपना मीनिंग कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्लीटली दे रहा है बिना किसी पे डिपेंड हुए, उसे कहते हैं मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। तो कहता है कि अगर मेन क्लॉज में मेन क्लॉज जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, अपना मीनिंग स्वयं दे रहा है, उसमें अगर वुड, ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर तो आपको मिल जाना है, 2 से 3 नंबर मिल सकता है। अगर मेन क्लॉज में वुड के साथ, कुड के साथ, माइट के साथ, यानी वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। अगर मेन क्लॉज में ये कंस्ट्रक्शन आपको दिख जाए तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज करना है, मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल देखिए, आई वुड हैव हेल्प्ड यू विथ मनी, मैंने तुम्हारी मदद की होती, मतलब मैंने की नहीं, इसका मतलब मैंने तुम्हारी मदद की होती, इफ यू हैड कम अ लिटिल बिफोर, अगर तुम थोड़ा पहले आए होते तो। यानी ये पूरा का पूरा कंडीशन है और इमेजिनरी फैक्ट है। वो तो ना तो पहले आया और ना ही उसने उसकी मदद की थी, लेकिन कहना क्या है कि अगर तुम थोड़ा पहले आए होते, 2 दिन पहले आए होते, 2 घंटे पहले आए होते, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती, यानी की नहीं है ना। तो यहां देखिए जो इफ से शुरू होने वाला है, यानी जो कंजंक्शन इफ हो गया, आपका व्हेन हो गया, एज हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस एक्सेट्रा, जितने भी कंजंक्शन है जिनसे शुरू होने वाले सेंटेंस कंडीशन को शो करते हैं, शर्तें बताते हैं। अगर तुम थोड़ा पहले आए होते, ये कंडीशन थी उससे हेल्प लेने की, इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, और यही होता है सब क्लॉज। आप पढ़िए ना, इफ यू हैड कम अ लिटिल, अगर तुम थोड़ा पहले आए होते, और इसको मैं मिटा दूं तो ये मीनिंग अधूरा है ना, इसके बिना अधूरा है कि नहीं है। तो अगर तुम थोड़ा पहले आए होते तो क्या, आई वुड हैव हेल्प्ड यू विद मनी, मैंने तुम्हें पैसे से मदद की होती। अब इसे उड़ा दीजिए, इसे पढ़िए, आई वुड हैव हेल्प्ड यू विद मनी, मैंने तुम्हारी मदद की होती, कंप्लीट मीनिंग है, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या है, मेन क्लॉज है। अब रूल कहता है कि मेन क्लॉज में वुड हो, कुड हो या माइट हो, उसके बाद हैव हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वुड हैव हेल्प्ड, कुड हैव हेल्प्ड, माइट हैव हेल्प्ड, इस तरह कंस्ट्रक्शन में मेन क्लॉज में। सब क्लॉज में आंख बंद करके आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसका उल्टा सब क्लॉज में, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज में अगर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन क्लॉज में आपको वुड, कुड, माइट के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन। ओके, और एग्जांपल है ताकि कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाए, हालांकि 2 एग्जांपल्स है। इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, अगर पुलिस थोड़ा पहले आई होती, और देखिए यहां पे एक कंजंक्शन से हमने इसको स्टार्ट किया है, यानी कि ये सब क्लॉज है, और देखिए सब क्लॉज में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आगे जो मेन क्लॉज होगा वहां क्या होगा, वुड, कुड, माइट, तीनों में से कोई एक होगा, हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देखिए द मर्डरर वुड नॉट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाया हमने, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन अवे। अगर पुलिस थोड़ा पहले आई होती तो खूनी भागा नहीं होता, भाग नहीं पाया होता। तो ये था कंडीशन, यानी जब सब क्लॉज में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन क्लॉज में वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, या कुड हैव थर्ड फॉर्म या माइट हैव थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से 3 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है, शी वुड हैव गिवन हिम हर नोट्स, उसने उसे अपना नोट्स दिया होता, इफ ही हैड नॉट अब्यूज्ड हर, अगर उसने उसको गाली नहीं दी होती या उसका अपमान नहीं किया होता। तो यहाँ देखिए इफ क्लॉज के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जो मेन क्लॉज है यहाँ पे वुड के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दिस इज वेरी वीआईपी रूल,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब मैं एप्लीकेशन कराऊंगा टेंस का 13 वीडियो खत्म होने के बाद, तब ये सारा रूल आपको याद होना चाहिए, तब आप उसको बढ़िया से समझ पाएंगे। इसका अंतिम पार्ट हम देखते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच आखिर डिफरेंस क्या है। आप इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जैसे ये है नाउ, इस वक्त जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूं टेंस के ऊपर, ये नाउ है अभी प्रेजेंट टाइम। नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट, और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट में ही कोई काम हो चुका है, लेकिन उसके असर को हम प्रेजेंट में किसी ना किसी इन वन और अदर वे उसके असर को हम लोग फील कर पाते हैं, उसके असर को हम लोग फील कर पाते हैं। तो देखिए ये है प्रेजेंट टाइम, यहां देखिए ये आप जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये है प्रेजेंट, और ठीक प्रेजेंट के थोड़ा पहले ये जो एरो आप देख रहे हैं प्रेजेंट के ठीक थोड़ा पहले, जिसका संबंध देखिए प्रेजेंट से अभी वो सटा हुआ है, टच कर रहा है, ठीक प्रेजेंट के थोड़ा पहले जो हम काम करते हैं वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ये है नाउ, यानी अभी जो हम बात कर रहे हैं सेम इसके जैसा ये रहा नाउ, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टाइम। उसके बाद आप पीछे जाएंगे पास्ट में, तो ये हो गया पास्ट टाइम जो हो चुका है, ठीक है। तो ये है पास्ट, और पास्ट के ठीक पहले देखिए, यानी पास्ट के भी पहले, पास्ट यानी पास्ट, और पास्ट के भी पहले जो काम आपने किया है, जो कर चुके थे, जो पास्ट में पास्ट के ही पहले आपने किया है, वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट। ये पास्ट है और इसके पहले भी एक और पास्ट है, तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट। तो जो यहाँ पे हैव सीन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है हैड सीन। इसके डिफरेंस को समझिए। जैसे व्हाट इज दिस रेसिपी कॉल्ड, इस रेसिपी को क्या कहते हैं, देखिए हमने इज का इस्तेमाल किया है। आप देखिए कि कन्वर्सेशन में स्पोकन इंग्लिश में बातों का कितना महत्व है, ठीक है। व्हाट इज दिस रेसिपी कॉल्ड, इस रेसिपी को क्या कहते हैं, यहाँ पे इज है, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, मैंने इसे पहले कभी खाया नहीं है। आई हैव, आपको पता है नेवर एवर परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल होता है। आई हैव नेवर एवर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर एवर ईटन, ईट यानी कि रेसिपी बिफोर, मैंने पहले ये रेसिपी नहीं खाई है। इस रेसिपी को क्या कहते हैं, मैंने पहले कभी इस रेसिपी को खाई नहीं है। अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जहां ईज था वहां वाज हो गया। आई डिडंट यानी डू का सेकेंड फॉर्म डिड। आई डिडंट नो व्हाट दिस रेसिपी, मुझे नहीं पता था इस रेसिपी को क्या कहते थे। अब यहाँ वाज है, यहाँ पे ईज था तो हैव ईटन था, और यहाँ पे वाज हो तो क्या हो जाएगा हैड नेवर ईटन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट। मैंने इसे पहले कभी भी नहीं खाया था आज के पहले, ठीक है। और ये है मैंने पहले कभी नहीं खाया है, मैंने पहले कभी नहीं खाया था। दूसरा सिचुएशन देखिए, दोनों के बीच के डिफरेंस समझने के लिए, वी आर नॉट थर्स्टी, हम प्यासे नहीं हैं। प्यासे क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी पानी पिया है। वी हैव जस्ट हैड वाटर, ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हैव के साथ क्या लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड क्या है हैव का ही थर्ड फॉर्म है, पानी पीना। आई हैव वाटर, वी हैव जस्ट हैड वाटर, हमने अभी अभी पानी पिया है, इसलिए हम प्यासे नहीं हैं। यहां हो गया वेर, यहां देखिए आर है और यहां है वेर, हम प्यासे नहीं थे, वी वेर नॉट थर्स्टी, हम प्यासे नहीं थे। क्यों, क्योंकि हमने पानी पहले ही पी लिया था पास्ट में। देखिए कितना डिफरेंस है, जब आप आर लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब उसी में वेर लगाते हैं तो यहां हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। आप प्यासे नहीं थे, क्यों नहीं थे, जिस समय मैं ये कह रहा हूं कि मैं प्यासा नहीं था, क्यों, क्योंकि जिस समय मैं कह रहा हूं कि प्यासा नहीं था उसके बहुत पहले मैंने पानी पी लिया था, पास्ट ऑफ द पास्ट में पानी पी लिया था, इसलिए अभी मैं प्यासा नहीं था। क्योंकि पानी पहले ही पी लिया था पास्ट परफेक्ट टेंस, अब मैं प्यासा नहीं था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेम यहां देखिए, द हॉल इज डर्टी, इज डर्टी, हॉल गंदा है। क्यों, शीतल हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, शीतल ने इसे दिनों से साफ नहीं किया है, इसलिए हॉल गंदा है। हॉल गंदा था, द हॉल वाज डर्टी, हॉल गंदा था। क्यों, शीतल ने कई दिनों से इसे साफ किया ही नहीं था, इसलिए हॉल क्या था गंदा था। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप इज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कई दिनों से जो कोई काम नहीं हुआ है, और जब वाज का इस्तेमाल करते हैं कि हॉल गंदा था, कई दिनों से काम नहीं हुआ था, वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, विश्वास करें। ये था हम लोग का आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
सॉरी माफ कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसके बाद जो पास्ट का अंतिम टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो इसके बाद की वीडियो सीरीज है वो आने वाली है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो मेरा ये वीडियो आज देख रहे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। टेंस खत्म होने के बाद मैं इसकी एप्लीकेशन की वीडियो लॉन्च कर रहा हूं, जहां मैं लेटेस्ट पैटर्न पे आने वाले क्वेश्चंस को दूंगा जो टेंस बेस है, और आपको टेंस लाइफ टाइम के लिए क्लियर कर दूंगा। इसमें भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन के माध्यम से भी क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ताकि जो जरूरतमंद है उनके तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल काबिल अकेडमी को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बन रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप उसे सही तरीके से पढ़ सके। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जहां पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए थैंक यू।